हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। दो शिष्यों ने आकर गुरु से कहा, गुरुवर, हमें आपके दाएं और बाएं बैठना है। इसका अर्थ था हमें जीवन में प्रथम होना है। ईसा ने कहा, एक मार्ग है। प्रथम होने का मार्ग है सेवा का मार्ग, सहज, सरल और स्वयं को मिटाने का मार्ग, अपने प्राण को गंवाने का मार्ग, अहंकार को तोड़ने का मार्ग। अगर हमें कुछ तोड़ना है तो वह है अहंकार। आज हम इस पर चिंतन करें। 40 का दूसरा सप्ताह 28 फरवरी 2024 बुधवार। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 18 से 20 और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 17 से 28 तक। हम मनुष्य इस जगत में यात्री हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है माँ के गर्भ से और अंत होती है हमारी अंतिम सांस के साथ। जब हम बच्चे होते हैं तो आप बच्चों को देखें, बच्चे चलना शुरू करते हैं और नाचते नाचते चलते हैं, पर उनको कहीं पहुंचना नहीं है, सिर्फ चलते हैं खुश होने के लिए। कई लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं, नाचते हैं, चलते हैं, उन्हें कहीं पहुंचना नहीं है। दूसरे तरह के लोग हैं जो बड़े होते हैं और बुद्धिवादी होते हैं, पंडित होते हैं। बुद्धि से जुड़ा है कौतूहल, मुझे बहुत जानना है, मुझे बहुत पढ़ना है, बुद्धि की प्यास। इसे ज़्यादा कुछ होता नहीं, बुद्धि और बढ़ती है, जानना और बढ़ता है, ज्ञान की गठरी और बढ़ती है। आज के सुसमाचार में दो भाई थे, वो इसी स्तर के थे, बुद्धिवादी, कौतूहल, और इस बुद्धि में बड़ा अहंकार है। इस बुद्धि से भी प्यास तो बुझती नहीं और ही बढ़ जाती है। इसीलिए वे ईसा के पास आकर कहते हैं कि हमें आपके दाएं और बाएं बैठना है। ये अहंकार का सबसे बड़ा रूप है। बुद्धि के साथ अहंकार बढ़ता है और कभी कभी इतना मजबूत हो जाता है कि मुक्ति का दरवाज़ा अहंकारी के लिए लगभग बंद हो जाता है। एक तीसरे तरह के लोग हैं जो सच्चे ढंग से सत्य की खोज करते हैं, ईश्वर की खोज करते हैं, आत्मा की खोज करते हैं, अनंत जीवन के प्यासे हैं। इसी को हमारे देश में मुमुक्षुत्व कहा गया है, असली प्यास। और इसी असली प्यास से मुक्ति का मार्ग खुलता है कि ईश्वर को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए एक ही मार्ग है, सत्य का मार्ग, अनंत जीवन को पाने का मार्ग। और वह मार्ग है क्रूस का मार्ग। और क्रूस का मार्ग है स्वयं को गलाने और मिटाने का मार्ग, अहंकार को तोड़ने का मार्ग। इसलिए 40 का समय ऐसा समय है जैसे गर्म लोहे को बार बार पीटा जाता है। हम देखें कि हम कितना अहंकारी हैं। हमारे अंदर अहंकार बहुत है और यही सबसे बड़ा कारण है। जो दो भाई याकूब और यूहन्ना चाहते थे दाएं और बाएं बैठना, प्रथम होना, ये हर इंसान की गहरी समस्या है। इन दो शिष्यों का सवाल जवाब मेरा और आपका सवाल जवाब है। उनके अहंकार की समस्या हमारी अहंकार के समस्या को दिखाता है। हमारे जीवन के सभी झंझट इसी अहंकार से जुड़े हैं। आप इस पर चिंतन करें। पति पत्नी के बीच कितना अहंकार है, टकराव है, विखराव है। घर घर में कितना अहंकार है। हर परिवार की ये कथा है, कहानी है। हम जिस भी समुदाय में रहते हैं, छोटा समुदाय, बड़ा समुदाय,
जहाँ आप काम करते हैं वहाँ वहाँ अहंकार की छाया देखी जा सकती है। आप चिंतन करें। ईसा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं स्वयं क्रूस उठाऊंगा, मुझ पर क्रूस लादा जाएगा, मैं क्रूस पर मार डाला जाऊंगा। जो भी क्रूस उठाएगा वो अहंकार तोड़ने का मार्ग है। इसलिए ईसा स्वयं मार्ग है, वही सत्य है, जीवन भी है। और क्रूस उठाने का अर्थ है मैं अहंकार को तोड़ूंगा, मैं स्वयं को तोड़ूंगा, सरल होऊंगा, सहज होऊंगा, विनम्र होऊंगा, अहंकार रहित होऊंगा। क्रूस का वही परिणाम है। लेकिन अहंकारी स्वयं को ऊंचा उठाना चाहता है, बचाना चाहता है, अधिकारी बनना चाहता है। ईसा ने कहा कि वे मेरे शरीर को मार डालेंगे। लेकिन शरीर के मरते ही, अहंकार के मरते ही नया जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन का द्वार खुलेगा। हम प्रार्थना करें कि हम अपने अहंकार को लगातार चोट मारें, प्रार्थना के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा चेतना को ऊपर उठाएं। अहंकार से मुक्ति क्रूसित यीशु हमारी सहायता करें। आमीन।